हेलो परी। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए थे खुद से बना के। आज मैं पहले उनको सॉल्व करा देती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 88 मीटर। पेरीमीटर दिया है, फाइंड द लेंथ। फाइंड मतलब ढूंढो, द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड ढूंढो। तो कैसे करते हैं, पहले ना एक स्क्वायर बना लेते हैं, और स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिखना भी चाहिए। जैसे ये है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अगर हैंड से नहीं बन पा रहा है तो स्केल से बनाओ और लिखो जो हमें पहले दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 88। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 88 लिख दिया। अब हमें क्या ढूंढना है, लेंथ। किसकी लेंथ मतलब लंबाई, किसकी लंबाई, इसकी साइड की। ये नहीं दी तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो हमें जो फॉर्मूला आता है हम पहले वो लिखेंगे। हमें क्या आता है, ये पढ़ा था हमने, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या पढ़ा था, 4 मल्टीप्लाई साइड। कॉपी में सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना, कलरफुल पेन से मत लिखना। आई एम टेलिंग अगेन, दोबारा करके भेजना अगर आपने कलरफुल से कर दिया है तो। स्कूल कॉपी में करना सिर्फ कलरफुल से। तो हमने पहले यहाँ लिख दिया अपना पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब जो चीज़ हमें दी हुई है उसके नीचे वो लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ 88 लिख देंगे इसके नीचे। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 4 के नीचे 4। साइड नहीं दिया तो साइड के नीचे साइड। अब ये सॉल्व कैसे होएगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो नंबर नंबर एक साथ आएंगे। अब यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये उधर जाएगा। ये कुछ भी नहीं हो रहा था ना, प्लस माइनस डिवाइड, तो ये इधर नहीं आएगा। तो ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड होएगा। 88 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू साइड। अब 88 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। रफ कॉलम में करके दिखाएंगे। 88 को 4 से डिवाइड किया, 4 कितने जाइड, 2 जाइड 0। 4 कितने जाइड, 2 जाइड। क्या है आंसर, 22। 22 इज इक्वल टू साइड। तो साइड हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, तो हमारी साइड भी मीटर में आएगी। तो साइड आ गई 22 मीटर। स्क्वायर में अगर हमें एक साइड मिल जाती है तो सारी मिल जाती है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। इसको प्लस भी करके देखोगे तो 88 आएगा, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखती हूँ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। फेंसिंग होती है किसी के आगे तारे लगाना, किसी पार्क की बाउंड्री पर तारे बिछाना कि जंगली जानवर ना आ जाए या फिर चोर ना आ जाए, लोग मेन एंट्रेंस से ही आए, कूद कर ना आए। तो कॉस्ट बता दी है पहले, और ये भी बोला है कि साइड ये है पार्क की, तो मैंने पार्क बना लिया है पहले। स्क्वायर पार्क है, साइड जो दी है हम पहले साइड लिखेंगे, कॉस्ट की बात बाद में करेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 420 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर। अब इसमें कहा है हमें बाउंड्री पे वो लगानी है, तारें। और बाउंड्री पे तारे लगाने का मतलब होता है फेंसिंग करना। और बाउंड्री पे कोई चीज़ लग रही है तो मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। तो हमें इसमें पहले पेरीमीटर निकालना होगा, ये देखने के लिए कि कितनी तार, कितनी लंबी तार लगेगी। तो हमें नहीं कहा है इसने पेरीमीटर निकालने के लिए, लेकिन हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब ये पार्क की शेप क्या थी, स्क्वायर। स्क्वायर शेप थी तो फिर पार्क का पेरीमीटर भी स्क्वायर का फॉर्मूले से ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। इसमें पेरीमीटर नहीं दिया था तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखेंगे, क्योंकि नहीं दिया था। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 4 के नीचे 4, साइड के नीचे साइड। क्या दिया साइड, 420। इसका पेरीमीटर बहुत बड़ा आएगा। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1680। ये पेरीमीटर आया है। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि फेंसिंग करनी है, हमें तारे लगानी है पार्क के अराउंड, और उसका रेट है 50 पर मीटर। मतलब तार अगर 1 मीटर लगाओगे तो 50, 1 मीटर लगाओगे तो 50, 1 मीटर लगाओगे तो 50। तो हमें तार कितनी लगानी है, 1680 मीटर। तो टोटल कितने पैसे लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कीमत क्या है, जो क्वेश्चन में दी है, 50 रुपीज़ मीटर। 50 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर पे बिछाओगे तो 50 लगेंगे, लेकिन हमें बिछानी है 1680 पे। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई होएगा 1680 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 168 को 5 से, 840 आ गया है, 840, और ये 2 ज़ीरो लगेंगे। तो ये रुपीज़ आया कि मतलब इस पार्क की बाउंड्री पे तुम्हें तारे बिछानी है तो इतने पैसे लगेंगे टोटल। ऑल राइट, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसी की तरह था हमारा 12.1 का पहला या दूसरा क्वेश्चन भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये सिलेबस हमारा हो चुका है मोस्टली, और स्कूल में आराम से चलेगा, तो मैं इस चैप्टर को थोड़ी आराम से लेकर चलूँगी।
ओके, तो ये तो थे ओल्ड क्वेश्चंस। अब मैं आज के क्वेश्चन देख लेती हूँ। आज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, एक्सरसाइज में से नहीं है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ढूंढो स्क्वायर का जिसकी साइड इतनी है। ईजी है बहुत ज़्यादा, फॉर्मूला लगाना है सीधा, और जो लिखा हुआ है हम पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? साइड दी हुई 21 मीटर। स्क्वायर बना लो। स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, उसकी सारी साइड इक्वल दिखनी चाहिए। स्क्वायर ऐसा मत बना देना। इसके लिए स्केल यूज़ करते हैं, स्केल से बनाना। जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दी हुई है, दी हुई है, लिख दी। पेरीमीटर नहीं दिया है, वो हमसे पूछा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? नहीं पता, हमें पेरीमीटर ढूंढना है। तो लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 के नीचे 4 लिखेंगे, साइड क्या थी? 21। 21 4 84 होता है। आ गया आंसर। उसने हमसे पेरीमीटर पूछा था, हमने पेरीमीटर बता दिया। फिनिश क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ना उल्टा सीधा भी हो सकता है, साइड पहले दे देंगे पेरीमीटर बाद में, या पेरीमीटर नहीं देंगे साइड दे देंगे। हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसके बाद हमारा हो जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज ऑफ लेंथ 45 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड की लेंथ दी है उन्होंने 45 मीटर। सॉरी गंदा सा बन गया, तुम स्केल से बनाना, अच्छा बनाना। ओहो पानी लीक हो गया इधर। स्क्वायर पार्क की साइड की लेंथ दी थी, हाँ दी थी, क्या दी थी? 45। अब स्क्वायर पार्क है तो 45 एक तरफ की साइड है, तो सारी तरफ की 45 होएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। क्या कह रहे हैं? साइड दिया है, हाँ दिया। व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर बाद में पूछ लिया कि पेरीमीटर क्या होगा, हमें पता है कैसे सॉल्व होता है। हम पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर पार्क भी लिख सकते हो। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी दी है? 45 मीटर की साइड है। पेरीमीटर पूछा था, लिख दिया पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ये दिखाने के लिए कि ये नहीं पता था, ये अब हम ढूंढेंगे। लिख दिया 4 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है फॉर्मूला। साइड दी हुई है, हाँ दी हुई है, तो साइड के नीचे साइड लिख देंगे। 4 इंटू 5 45 क्या होता है? 4 5 ज़ा 20, 4 4 16 17 18, 180 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। फिनिश आंसर। वेरी इजी। ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर ध्यान से करो तो बस फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, साइड नहीं दी हुई। स्क्वायर पार्क बना लो एक छोटा सा। स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो स्केल से बनाओ। थर्ड क्वेश्चन अब सॉरी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर 600 मीटर है। 600 मीटर पेरीमीटर है। अब लेंथ निकालो। कैसे निकालेंगे? वही कि इधर से उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले लिखेंगे हमें जो दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। क्या दिया हुआ है? 600 मीटर। और पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की लंबाई बताओ, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले लिखेंगे हमें जो आता है। क्या आता है हमें? पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है, हम वो लिखेंगे। लिख दिया। अब जो चीज़ हमें दी हुई है उसके नीचे वो लिखेंगे। पेरीमीटर दिया था, हाँ दिया था 600 मीटर, लिख दिया उसके नीचे। 4 के नीचे 4, साइड नहीं दी हुई थी तो साइड। अब नंबरों को एक साथ लेंगे तभी ही सॉल्व होएगा। ऑल राइट। अब नंबर इसको हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब ये डिवाइड करेगा। 600 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। अब हम रफ कॉलम में इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि 600 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 नीचे आएगा तो 4 0 ज़ा 0 में जाएगा। तो हमारी साइड इधर लिख देती हूँ, साइड आ गई है 150 मीटर। फिनिश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लेंथ निकालो, साइड की लेंथ बताओ। स्क्वायर टेबल है, देखो स्क्वायर का कुछ भी दे सकते हैं, घड़ी दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, पार्क दे सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ही होता है, उसका फॉर्मूला हर जगह 4 मल्टीप्लाई साइड ही होएगा। पेरीमीटर दिया है, साइड निकालो, हो जाएगा। ज़रूर करना ये क्वेश्चन, आप खुद करना। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, स्क्वायर क्लॉक दे दी है, स्क्वायर की घड़ी है, उसका पेरीमीटर दिया है, साइड निकालो। साइड निकालनी है, निकालना ज़रूर हो जाएगा। ये बोथ क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब हम इंग्लिश देखते हैं। एक बार ये पेज पे वीडियो रोक देती हूँ, देख लो सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली नोट कर लो, ताकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप खुद से कर सको।
स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, कमिंग टू इंग्लिश नाउ। कुछ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस कराए थे मैंने 4-5 उस दिन, आज और करा रही हूँ। ये हमारे डेली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। इसको पढ़ते हैं हम, नथिंग इज़ विजिबल ड्यू टू द फॉग। विजिबल मतलब दिख नहीं रहा। मुझे मेरी जैकेट नहीं मिल रही है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई जैकेट। मैं अपनी जैकेट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या मुझे मेरी जैकेट नहीं मिल रही है, एक ही बात है। आज परी स्कूल नहीं गई। टुडे परी डिड नॉट गो टू स्कूल। हमने रूल भी पढ़ा था कि डिड नॉट जहाँ आ जाता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और फर्स्ट ही आई हुई है। टुडे परी डिड नॉट गो टू स्कूल। इनको रीड करना, लर्न करना, 4-5 बार रीड करोगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। एंड यूज़ करना अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। सर्दियों की छुट्टियाँ 10 जनवरी तक हैं। विंटर वेकेशन आर टिल 10 जनवरी। फिनिश। ऑल राइट, ये 4 सेंटेंसेस रीड करते रहो, और आई होप आपने पहले वाले सेंटेंसेस लर्न कर लिए होंगे। और मेरे को सारा वर्क एक साथ भेजना, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, एंड इंग्लिश राइटिंग का भी। ऑल राइट, अलग अलग मत भेजना, एक ही टाइम पे भेजना, 6 PM तक। यस, इंग्लिश राइटिंग में एक पेज इस वर्ड के साथ भरना है, फॉग एंड स्मॉग। देखो कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, हाथ नहीं उठना चाहिए और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार जिस वर्ड पे चले गए उस पर दोबारा नहीं जाना है। देखो, ND ऐसे बनेगी आपकी कर्सिव राइटिंग, बहुत अच्छी। हमने लेटर बाय लेटर किया था, अब हम वर्ड्स बाय वर्ड्स करेंगे। फॉग होता है कोहरा, और स्मॉग होता है जो पॉल्यूशन की वजह से कोहरा दिखता है हमें। फॉग होता है नेचुरली जो हो जाता है, और स्मॉग होता है जो पॉल्यूशन की वजह से ही आता है, कोहरा जैसा ही होता है वो। फॉग एंड स्मॉग। ऑल राइट, ऐसे करना, फुल पेज करना, एक इधर एक इधर, मतलब बीच में लाइन खींचना और एक ही पेज पर फॉग एंड स्मॉग, फॉग एंड स्मॉग, यहाँ तक, यहाँ पे भी फॉग एंड स्मॉग, फॉग एंड स्मॉग, फॉग एंड स्मॉग। ऑल राइट, दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क। मेरे को सेंड कर देना 6 PM तक। बाय।